कल हमने पढ़ा था, इसका पढ़ा है ना, आप आएंगे आप भी है ना, हमने पढ़ा था ड्रिल मशीन के बारे में, ठीक है। आज पढ़ेंगे हम माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर होता क्या है, क्या यूज है उसका, ठीक है। इसमें अगर आपसे कहूँ ये जो पेज है इसकी मोटाई बताओ, तो आप स्केल ले लो, आप बता सकते हो इसकी मोटाई इस पेज की, माइक्रोमीटर का क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसका पहले परिचय जानते हैं, क्या है सूक्ष्म मापी यंत्र। सूक्ष्म मापी यंत्र कौन से होते हैं, छोटा छोटा माप ले सकते हैं, ठीक है। सूक्ष्म मापी यंत्र ऐसे यंत्र होते हैं जो मैट्रिक तथा ब्रिटिश प्रणाली में अधिक सूक्ष्म और परिशुद्धता में माप ले सकते हैं। परिशुद्धता मतलब सटीक, एक्यूरेट। इन यंत्रों के द्वारा किसी जॉब को मैट्रिक प्रणाली में 0.01 mm और ब्रिटिश प्रणाली में 0.01 इंच या उससे भी अधिक सूक्ष्मता में माप ली जा सकती है, ठीक है। ये निम्न प्रकार होते हैं माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर प्रोट्रैक्टर, वर्नियर रेफ्रिजरेटर और वर्नियर टेस्टिंग गेज, ठीक है। तो आज हम जानेंगे सिर्फ माइक्रोमीटर के बारे में, ठीक है। देखिए माइक्रोमीटर एक सूक्ष्म मापी यंत्र है, ठीक है। इसकी सहायता से मैट्रिक प्रणाली में 0.01 mm और ब्रिटिश प्रणाली में 0.00 इंच की शुद्धता से में माप ली जाती है। इसका आविष्कार किसने किया, जीन पाल्मर, फ्रांस के थे और 1848 में इसका आविष्कार किया था, ठीक है। इसका उपयोग किसी जॉब की बाहरी तो समझते हो, ऊपरी होती है, बाहरी अंदरूनी मतलब अंदर की गहराई इत्यादि माप ले सकते हैं, ठीक है। इसका सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत का जानते क्या होता है, सिद्धांत, हाँ प्रिंसिपल, किसे कहते हैं प्रिंसिपल, वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस पर वो काम कर रहा है, ठीक है, वो होता है सिद्धांत। माइक्रोमीटर नट और बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है, यह लीड और पिच बोलते हैं, ठीक है। नट बोल्ट देखा, नट बोल्ट देखा होगा आपने, घुमाते हैं इस तरीके से चलती है, चुकी चलती है कुछ ऊपर, भाई इसी उसी सिद्धांत में काम करता है। इसका पदार्थ मटेरियल क्या होता है कि माइक्रोमीटर किस मटेरियल का बना हुआ होता है, किसका है, निवार स्टील, लेकिन घूमी स्टील, लेकिन सर जो फ्रेम होता है वो कोल्ड स्टील या कास्ट आयरन का होता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना, मैं पूछूंगा, ठीक है। माइक्रोमीटर के द्वारा मापी जाने वाली न्यूनतम अधिकतम माप को माइक्रोमीटर की रेंज कहते हैं। जो माइक्रोमीटर होता है उसके द्वारा हम जो छोटी माप ले सकते हैं वो गई न्यूनतम, तो उसके साथ अधिक से अधिक माप ले सकते हैं वो गई उसकी अधिकतम माप। तो ये जो माइक्रोमीटर होता है वो उसकी रेंज कहलाती है, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा के बीच में, ठीक है। ये 25 mm की रेंज में भी मिलते हैं। क्या क्या रहता है, 0 से 25 mm मिलता है, 25 से 50 mm मिलता है, 50 से 75 से 100 mm, ठीक है। 100 से 125 भी दिया है, ठीक है, 125 से 150 mm तक उपलब्ध होते हैं, ठीक है। कार के आधार पर माइक्रोमीटर कई प्रकार के होते हैं। अब कार के आधार पर हमको जैसे में कार होता है, जरूरत पड़ती है उस हिसाब से माइक्रोमीटर का अपडेट कर दो। क्या है आउटसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड मतलब क्या होता है, बाहरी माप लेना, ठीक है। क्या है बाहरी माप, पहले आप ये माइक्रोमीटर देखो कैसा होता, कैसा क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, मेरे पार्ट्स का जान देखिए, हाँ ताकि पता लग जाए, देखो कभी तो पता लग जाए ये माइक्रोमीटर है, ठीक है। देखो माइक्रोमीटर ये तो हो गया इसका फ्रेम इसका बना हुआ होता है कास्ट आयरन, ठीक है, ध्यान से पढ़ रहे। ये होता है इसका एंगल, ये हो गया स्पिंडल, ये हो गया स्लीव या बैरल भी बोलते हैं इसे, ठीक है। ये इसका थेम्बल हो गया, ये इसका रैकेट होता है, और ये होता है लॉक बटन, इससे हम लॉक कर सकते हैं, कोई भी हमने माप करी और लॉक कर दिया, ऐसे करना हो गया, ठीक है। देखो अब देखते हैं इसमें फ्रेम सी आकार का होता है, तो सी बना हुआ है सी टाइप से, सी आकार का होता है, ये गोल्ड स्टील या कास्ट आयरन का बना होता है। इसके ऊपर माइक्रोमीटर का साइज भी लिखा हुआ होता है, तो साइज है ना 0 से 25 मिलता है, 25 से 50, वो साइज भी यही दिया हुआ होता है, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। माइक्रोमीटर साइज और लीस्ट काउंट, कम से कम माप ले सकता है, अलग माप होती है वो भी लिखी हुई होती है। एंगल, फ्रेम के एक सिरे पर एंगल लगा होता है, एंगल है देखा है, एंगल लगी होती है, इसके बेस कार्बाइड के होते हैं,
क्यों होते हैं कार्बाइड के? बार बार इसको इस्तेमाल करते हैं, इसकी जो एक्यूरेसी है वो खराब ना हो जाए। कार्बाइड के टूटी फिर और स्पिंडल के फेस के बीच जॉब को रखकर उसका माप लिया जाता है। जॉब है, मान लीजिए कोई जॉब है, इस एंगल और जो स्पिंडल है इसके बीच में किसी जॉब को रखते हैं, फिर रैकेट के द्वारा घुमाते हैं। बाकी इसके द्वारा घुमाएंगे तो उसमें फोर्स ज़्यादा पड़ेगा, मैग्नेट खराब होता है, उसकी रेगुलेट होगी वो खराब हो सकती है, इसलिए हम इसका रैकेट का यूज करते हैं, रैकेट घुमाते हैं। और रैकेट पे ये देखो आप, ये नर्लिंग की हुई है कौन सी नर्लिंग है? नर्लिंग कितने प्रकार की होती है पता है कुछ? नर्लिंग होता क्या है पता? नर्लिंग लोग होता है जैसे हम किसी कोई भी चीज़ वस्तु पकड़ रहे हैं तो उसको ग्रिप अच्छे से बन सके, ठीक से इस्तेमाल कर सकते हैं, फिसले ना हमारे यहाँ से, इसलिए नर्लिंग की जाती है। स्टेयर होती है, क्रॉस नर्लिंग होती है और डायमंड नर्लिंग होती है। इसमें जो कौन सी नर्लिंग नर्लिंग आपको बताऊँ? इसमें डायमंड नर्लिंग, ठीक है। स्पिंडल इसके मापने वाले पेज में कार्बाइड लगी होती है और दूसरी ओर बाहरी चूड़ी कटी होती है, ठीक है। स्लीव या बैरल, स्लीव को बैरल बोलते हैं, इसे बैरल भी कहा जाता है। इसमें डेटम लाइन और ग्रेजुएशन अंकित होती है। डेटम लाइन कौन सी होती है? डेटम लाइन की होती है, ये है इसे हम डेटम लाइन बोलते हैं। ग्रेजुएशन में कोई पड़ी हुई है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपका टेम्पर हो गया, टेम्पर ग्रेजुएशन में की पड़ी हुई। लॉक नट, मैग्नेट के द्वारा दिए गए कोई माप को स्थिर रखना है तो उसलिए लॉक कर देते हैं, स्पिंडल को लॉक कर देते हैं, ठीक है। टेम्पर, माइक्रोमीटर के स्पिंडल के ऊपर एक टेम्पर होता है, टेम्पर को खींच दिया ये होता है, ये टेम्पर। और इसमें दो पता है सबसे महंगा तेल करते हैं, दो हाथ से करते हैं, फिर दो हाथ से करते हाथ से करते हैं, लेकिन वो कितने पता है इस टाइप से सही होता है एक हाथ से। दोनों का साइज ऊपर डिपेंड करता है, पता है बड़ा है वो तो एक हाथ से नहीं होगा ना, दोनों से पकड़ना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो ड्रॉप रखती है वो इसी के हिसाब से बनाते हैं। जो बड़ी वाली तो साइज दिया हुआ है 0 से 25 50 50 दिया हुआ है, तो ये बढ़ जाता है। हाँ हाँ। और उसकी जो जैसे हम 25 से 50 तो है, फिर स्पिंडल घुमाएंगे एडजस्ट करेंगे और जो उसकी एक्यूरेसी है वो लगा सकते हैं, कोई नेगेटिव या पॉजिटिव तो नहीं, ठीक है। तो उसमें अब जो होती है हमारी 25 से 50 तो उसके लिए एक अलग से पीस आता है, जैसे आपने वो देखी स्लिप में था, हाँ उसी टाइप से होता है पीस, तो उसके दौरान चेक करते हैं कि इसकी एक्यूरेसी सही है या नहीं है, ठीक है। फिर यह टिम्बर, मैग्नेट के स्पिंडल के ऊपर टिम्बर होता है जो घुमाने से स्पिंडल घूमता है, इसका एक किनारा बेवल एज होता है, इसकी पूरी परिधि को 50 बराबर बाहु में मापा जाता है, जरूरी है। रैकेट स्टॉप, इसके द्वारा स्पिंडल पर एक समान दबाव दिया जाता है। हमने बताया था आपको कि रैकेट के लिए करते हैं समान दबाव देंगे, अगर हम ज़्यादा दबाव देंगे तब फिर खराब हो जाएगा, और कम देंगे तो हमारी वो इस मतलब जो माप होगी वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आउटसाइड माइक्रोमीटर की अल्पतमांक, अल्पतमांक मतलब लीस्ट काउंट, कम से कम माप दे सकता है वो देखते हैं हम किस तरीके से देते हैं, आपको बोल भी बता रहे हैं। मेट्रिक, माइक्रोमीटर की स्पिंडल पर 25 mm की दूरी में 0.5 mm की पिच उंगलियां कटी होती है। पिच जानते क्या होता है? नहीं जानते? पिच क्या होता है? कुछ नट सोलर नट के ऊपर चूड़ियां होती है, जो नट के ऊपर चूड़ियां होती हैं बोल्ट के ऊपर, हाँ बोल्ट की चूड़ियां होती हैं वो इसी तरीके से नहीं होती है। इसमें वो क्या होता है नट, तो क्या होता है इस पॉइंट से अगर हम ये पॉइंट लें ये वाला, इससे इसके बीच में देखेंगे तब भी हम इसको पिच ही बोलेंगे, ठीक है। और अगर हम बीच से ये देखें यहाँ से ये लेते हैं तो
ये दूरी भी कुछ ये होती है, ये सर बराबर होगी बिल्कुल। और इसका आंसर इसके ऊपर साइड से लेते हैं जो इसे बोलते हैं क्रेस्ट, ठीक है। अगर यहाँ से लेंगे तब भी बराबर होगी, इसके सेंटर से लेंगे वो भी बराबर होगी, इसे क्या बोलते हैं पिच बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इसे कहते हैं। यदि आप माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर 25 एम की दूरी को 0.5 एम पिच की चूड़ियाँ लिखते हैं, तो चूड़ियाँ की दूरी कितनी होती है 0.5 एम की। टिम्बर को एक चक्कर घुमाने पर स्पिंडल में 0.5 एम आगे बढ़ता है। अगर एक बार घुमाते हैं इस तरीके से, ये वाला ऐसे मान लीजिए, अगर हम किसी एक बार घुमाते हैं इस तरीके से तो कितना आगे बढ़ता है 5 एम। इस दूरी को टिम्बर के 50 भागों में तय करते हैं। क्या होगा हमने निकाला टिम्बर का एक भाग का मान। टिम्बर का बताओ ये है, इसके एक भाग का मान निकालना है। एक भाग का मान कितना देखिए यहाँ पे हमने आपको पिच बताई थी, फॉर्मूला होता है पिच बटे कुल कुंडली विभाग या जो उसमें जो भाग बने हुए, ठीक है। तो पिच हमारी कितनी है 0.5, कितने भाग हैं 50, ठीक है। पॉइंट डालेंगे 0 आगे 5 मीटर 5 कितना आ गया 1/100, इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.01 एन। कम से कम माइक्रोमीटर है, इसकी लीस्ट काउंट कितनी है 0.01 एम में। कम से कम माप इसकी इतनी ले सकते हैं, हाँ कम से कम माप वही होगी, ठीक है। लीस्ट काउंट समझ आ गई एम वाली, इसमें ब्रैकेट में है, ठीक है। अब ब्रैकेट में देखते हैं ब्रैकेट में क्या रहता है। ब्रैकेट माइक्रोमीटर के एक स्पिंडल होता है उसकी 1 इंच की दूरी को हम 40 भागों में डिवाइड करते हैं, 40 बराबर दूरी में बांध देते हैं। तो पिच कितनी हो जाएगी इसकी कहीं नहीं समझ में आया तो हमसे पूछ लेना, ठीक है, बता देंगे दोबारा। क्या दिया है जो स्पिंडल होता है उसका एक पिच को 40 हाँ जो ब्रिटिश में होता है, ठीक है। उसको क्या होता है 1 इंच को 40 भागों में बांटते हैं, तो कितना हो जाएगा पिच हो जाएगी हमारी। पिच क्या हो जाएगी 1/40 हो जाएगी, वही फार्मूला होता है इसका पिच बटे कुल टिम्बर। उसमें कितने थे टिम्बर, कितने भाग थे उसमें मेट्रिक में, इसमें कितने हैं इसमें 25 की चीज हाँ इसमें 25 होते हैं, उसमें होते हैं 50, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूजन होती है इसमें ध्यान रखना। फॉर्मूला हमारी पता है क्या होता है पिच बटे कुल भाग जो भी है, कुल विभाग या भाग जो भी है, ठीक है। पिच हमारी पता लगेगी 1/40 जी ये बटे 40 हो गया। भाग कितने हैं हमारे पास 25, अगर हम करते हैं क्या आएगा 1/40 1/25 ये आएगा ना, कितना हो जाएगा 1/25 का 1 बराबर होगा, तो क्या आएगा 0.001 इंच, ठीक है। अब देखते हैं आउटसाइड मैग्नेटिज्म में माप को पढ़ते कहते हैं, पढ़ना चाहिए ना। यदि आप माइक्रोमीटर से डायमेंशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले माइक्रोमीटर की रेंज को नोट करते हैं। क्या रेंज है हमने कोई ड्रॉप कराई माइक्रोमीटर से चेक किया क्या रेंज आ रही है। जैसे अब मान लो जो दिया हुआ है हम उसको पब्लिक करें, ठीक है। इसमें जैसे 25 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम क्या दे सकते हैं, ठीक है। स्लिप का मान प्लस टिम्बर का विभाग और इनटू लीस्ट काउंट,
लीस्ट काउंट की पूरा कर देते हैं, इनको कर देते हैं। अब इसमें फिर हम मेन डिवीजन पढ़ेंगे, सब डिवीजन पढ़ेंगे, फिर सिंपल डिवीजन पढ़ेंगे। मेन डिवीजन कौन सी होती है बताओ? मेन डिवीजन होती है ऊपर वाली 0 5 6 ये होगी मेन डिवीजन। सब डिवीजन कौन सी होती है? नहीं, सब डिवीजन नीचे वाली चलिए ये हो गई सब डिवीजन। जो मेन डिवीजन साइड पर है 1 2 3 4 5 ये हो गई, 5 10 हो गई, 11 12 13 मेन डिवीजन कितनी हो गई? 13। देखिए पहले कितनी है? 13 एम में ना सिंपल डिवीजन देखिए कितनी होगी? सिंपल डिवीजन कितनी है? सिंपल डिवीजन मान कितना होता है? 0.5। ठीक है, देखिए क्या हुआ? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, अब सिंगल डिवीजन देखते हैं। सिंगल डिवीजन कैसे देखेंगे? देखो 5 हुआ, 10 हुआ, 11 12 13 13 हुआ। वही फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता था? मेन डिवीजन प्लस सिंपल डिवीजन हाँ डेटा एनालिसिस में मिलता है भाई, देखते हैं हाँ इनटू लीस्ट काउंट। भाई मेरे क्या है ये बताओ, मेरे लिए क्या है? हमारे यार मेन डिवीजन कितनी है? 13 है में आप बताइए। प्लस सिंपल कितनी है? 50। हाँ कितने से कितनी है? कितनी है? 1 2 3 ये 13 हो गई। इसका मान कितना होता है? 0.5 होता था, 0.5 होता है ना। तेरह हो गया, 13.5 इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा ये? कितना हो जाएगा ये? 13 26 63 हो जाएगा। 63 हाँ इंटू करा देंगे ना, इसके इंटू कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 13.63 ये होगी एमएम में आएगा। ठीक है, ब्रिटिश में आएगा। ठीक है। बंद कर दूँ सर? मिला दे बंद कर दें? नहीं निकल रहा हूँ। अब देखिए लिखेंगे मेडिसिन क्या था? स्लीप का मान सिंपल जो भाग डेटा लाइन से लग रहा हो, डेटा लाइन से कौन सा मिल रहा है? ये वाला मिल रहा है, लाइन वाला। ठीक है, स्लीप का मान कितना है? 1 2 ये मेन डिवीजन चलिए टाटा में ज़्यादा रखूँगा मेरे पर फिर कितनी है? लाइन है एक सेकंड रुको। हाँ मैं ये देखो ना, ये वाला है ये देखो, ये इसके लिए होगा। कितना है पढ़ो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑन रोटी है वो का सिंबल। आकाश बातें कर रहे हो? देखते हैं मेन इसके कितना दिया हुआ है। तो मेन इसके लिए एकमात्र भाग काउंट कितना होता है? 0.025 इंच। मैंने कहा था ना 1 इंच को कितने भागों में बांटा है हमने?
40। 40 40 हाँ ठीक है। इधर देखो टेबल का मान प्लस टेबल जो भाग डेटा मैंने से मिल रहा। मिल रही है, कौन सी लाइन मिल रही है? 9 वाली। 9 वाली मिल रही है ना। हम्म, अब हम इसमें स्लीप का मान देखते हैं। स्लीप का मान कौन सा है बताओ? बताओ स्लीप का मान कौन सा है? अभी हमने बताया था हम स्लीप बताई थी। स्लीप का और क्या नाम जानते हैं? बैरल। बैरल नाम, बैरल से जानते हैं ना, बैरल। हाँ कौन सी बताओ इसमें? जी, इधर वाली जो लाइन है कौन सी? मेन स्केल के बराबर में है जो। ये वाली? हाँ ये तो सिंगल रीजन होती है ना। वो होती है, नहीं इसके ऊपर जो होती है वो वाली, कौन सी वाली होती है? ये वाली? जो मेन लाइन है। हाँ इसके ऊपर जो तो होता है। मैं ऊपर तो कोई यूज नहीं करी है। इसमें तो था यार बैरल। कंफ्यूजन हो गई ना? हो गई? हम्म, इसमें तो कहाँ कंफ्यूजन है? ये पहले बोलो।